गरीबों के हक की आवाज। इंदौर में जिला प्रशासन मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 डेयरी संचालकों पर रासुका की कार्रवाई करने जा रही है। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने बताया कि आज माया फूड्स और सदगुरु मिल्क पर कार्रवाई की गई थी, जहां दूध से पनीर और अन्य उत्पाद बनाने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। दोनों स्थानों से एसिटिक एसिड जब्त कर उत्पादों के सैंपल लिए गए। एक डेयरी से 50 लीटर और दूसरी डेयरी से 20 लीटर एसिटिक एसिड मिला था। इसके अलावा वहां 125 लीटर जनता के लिए भेजे जाने वाला केरोसिन भी मिला है। मिलावट और अनियमितता पाए जाने पर मेसर्स सदगुरु मिल्क सेंटर और मेसर्स किशन लाल माया फूड प्राइवेट लिमिटेड के ठाड़नी व रोहित नामक संचालकों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है। अभय बेड़ेकर ने बताया कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत इससे पहले मिलावटी हींग बनाने वाली हींग फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई थी, जहां मिलावटी हींग पाई गई थी। इस मामले में भी फैक्ट्री माल की गई थी। मिलावट से मुक्ति अभियान जो है ये पिछले लगभग 1-1.25 महीने से चल रहा है और दीपावली से पहले से इसको शुरू किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के और मध्य प्रदेश शासन के ऐसे निर्देश हैं कि मिलावट जो लोग करते हैं, खासकर खाद्य पदार्थों में, दीपावली की मिठाइयों में, दूध में, इस टाइप की जो मिलावट है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लोगों को स्वास्थ्य का नुकसान भी होता है, पैसे का नुकसान भी होता है। इसको रोकने के लिए कलेक्टर महोदय ने करीब हम लोग ने पिछले 1 महीने से तहसीलदारों के नेतृत्व में दल गठित किए हैं और कार्रवाई लगातार चल रही है। पिछले महीने में, नवंबर के महीने में, लगभग 14 लाख रुपए की सामग्री हम लोग ने जब्त करी है। इसमें आज से करीब 3-4-5 दिन पहले इधर पालदा के पास एक हल्दी बनाने वाली एक हम लोग ने हींग बनाने वाली फैक्ट्री पर हम लोग ने कार्रवाई करी थी। हींग में उन लोग ऐसा कर रहे थे कि जो हींग लगभग 3,000 रुपये किलो बिकती है मार्केट में, उसमें वो अच्छी हींग लाकर उसमें लिक्विड ग्लूकोज, उसमें मैदा, उसमें एक ख़ास प्रकार का एक कैप्सिकम का एक एसिड और कलर वाला एक सॉल्ट टाइप का वो भी मिला रहे थे। तो ये चीज़ें मिलाकर उसको वो एक तो उसका वेट बढ़ा देते हैं और वो सस्ती हो जाती है, लेकिन ये जनता के स्वास्थ्य और पैसे की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से खिलवाड़ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि अगर कोई भी मिलावट करते हुए इस टाइप का पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ हम कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई करें और रासुका भी लगाएं। तो उसी के तारतम्य में कलेक्टर महोदय ने उसमें रासुका लगाई थी। आज फिर एक कार्रवाई इधर दूध बनाने वाली 2 दूध और उसका बाई प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज पर हम लोग ने कार्रवाई करी है। उसमें हमारी फूड सेफ्टी की टीम और हमारी फूड सप्लाई की टीम, दोनों टीमों ने कार्रवाई करी। ये 2 फैक्ट्रीज थी, एक मायाराम डेयरी और एक सदगुरु डेयरी। इन दोनों ही डेयरी में जो खतरनाक चीज़ पाई गई वो एसिटिक एसिड पाया गया। ये एसिड जो है प्रतिबंधित एसिड है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए था इसको, और इससे उन लोग दूध को फाड़ कर दूध के बाई प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ये बेसिक हमारे जो फूड सेफ्टी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इन्हें एक रेंटन एंजाइम आता है, उससे दूध को फाड़ना चाहिए, परंतु पैसा और समय बचाने के लिए कि जिससे तेज़ी से दूध फट जाए, परंतु उससे जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत भारी खिलवाड़ हो सकता है। ये इतना कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करना वो भारी गलत है। और उसका लगभग 50 लीटर का कैन एक फैक्ट्री में पाया गया और एक फैक्ट्री में 20 लीटर पाया गया। ये दोनों ही चीज़ें आपत्तिजनक हैं, इसलिए उन दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी है हमने। सारे सैंपल भरे हैं और उसमें रासुका लगाने के निर्देश भी कलेक्टर महोदय ने दिए हैं, तो रासुका की कार्रवाई भी उसमें की जाएगी। मालिक कौन है इसका? एक के मालिक मिस्टर थड़ानी हैं और एक के मालिक मिस्टर पुरोहित हैं। सर, ये मानव जीवन के लिए किस तरह से खतरनाक है एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड, देखिए एसिड कोई भी हो, वो कंसनट्रेटेड एसिड तो खतरनाक होता ही है। इसको चूँकि खाने के पदार्थ में मिला रहे हैं और प्रतिबंधित हैं, तो उससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, आदमी को पेट में जलन हो सकती है। एग्जैक्टली मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जैसा मुझे फूड सेफ्टी वाले अधिकारियों ने बताया कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक हो सकती है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई। प्लांट सील करने की भी कार्रवाई? प्लांट सील करने की कार्रवाई अभी नहीं करी है, पहले हमें हमारे सैंपल टच होकर वहाँ से चेक होके आ जाएँ, उसके बाद हम उसमें विचार करेंगे। केरोसिन भी वहाँ पर मिला है जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। उसमें भी हम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसी एक्ट जो कहलाता है, उसमें धारा 3(7) की कार्रवाई उसमें होती है। वहाँ पर लगभग 125 लीटर नीला केरोसिन भी पाया गया है सदगुरु प्रोडक्ट्स वाली कंपनी में। लेकिन रासुका की कार्रवाई जो है वो एसिटिक एसिड कारण की जा रही है, उसमें अलग से कार्रवाई हो रही है, जो कि नीला केरोसिन जो गरीबों का केरोसिन था वो वहाँ पर पाया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। कितनी मात्रा में? करीब 125 लीटर केरोसिन पाया गया वहाँ पे। सर, ये किस क्षेत्र में ये प्रोडक्ट बेचते थे और इनका बैकग्राउंड क्या था?
ये फैक्ट्री जो है बाणगंगा इलाके में जो पोलो ग्राउंड है उसके आसपास बनी हुई हैं दोनों फैक्ट्रियाँ, और वहीं के आसपास के क्षेत्र में और इंदौर का जो मावा बाज़ार और पनीर बाज़ार है वहाँ पे अपना माल बेचते थे। तो इस पर भी रोक लगाई जाएगी, सेल नहीं हो प्रोडक्ट जो मार्केट में आ चुका है? उसमें अभी कार्रवाई चल रही है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुँचा जाएगा।